हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी छात्रों को हैप्पी रक्षाबंधन। इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का आंसर किया आया है उसके बाद आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या बन रहा है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या बन रहा है 2021 के पेपर में। अभी का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग इसमें जानोगे कि यदि आपका इजी शिफ्ट में स्कोर 40 बन रहा है तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना जा सकता है, या फिर यदि आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर है और आपका स्कोर 30 बन रहा है या फिर 60 बन रहा है मान लो, तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहाँ तक जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो की मदद से जान पाओगे कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आने के बाद आपका रैंक क्या है, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आने से पहले रैंक क्या है, आपकी शिफ्ट में आपका रैंक क्या है। इन सभी बातों को यहाँ पे आप लोग जान पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। इन सभी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग आपके सामने ये जो फर्स्ट डाटा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है हम लोग इसका जो मैं लिंक है आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट है कि क्या मैं अपना पर्सनल डिटेल शेयर कर दूँ, ये कैसा कोई फेक साइट तो नहीं है। तो मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो आपका साइट है ये लास्ट के 2 साल से कार्यरत है और इसमें सभी एसएससी के भिन्न भिन्न एग्जाम्स का यहाँ पे आप लोग मार्क्स देख सकते हो, रेलवे का देख सकते हैं। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल क्या है, ना तो आपसे अब आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, ना ही आपके ईमेल आईडी मांग रहा है। तो ये पर्सनल डिटेल कहाँ से आ गया, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग जो कहते हो जब भी कोई ऐसा काम करे, जब भी कोई उम्दा काम करे तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे छात्रों का जो मार्क्स है वो 30 बन रहा है, 40 बन रहा है, तो वो लोग हार मान चुके हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, यदि आपके मार्क्स कम बढ़ रहे हैं तो आप लोग 1 मिनट के लिए चेक कर लो अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका कहाँ तक जा रहा है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सर्वे में, जितने भी पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके सीरियस कैंडिडेट होते हैं। इसीलिए यहाँ यदि आपका रैंक डाउन भी आ जाए तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। चलिए आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपका फर्स्ट आता है ये आपका ऑल इंडिया रैंक आता है। यहाँ पे 80,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे जो इनका रैंक है वो 16,102 रैंक है। तो यहाँ से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हो इनका जो अभी मार्क्स है अच्छा मार्क्स आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे अब शिफ्ट में देख लो, ऑल इंडिया शिफ्ट रैंक क्या उनका। यदि उनका पेपर 20 जनवरी को हुआ है तो उनका शिफ्ट में रैंक क्या है, तो रैंक उनका 142 है आउट ऑफ 710। 710 में से 142, यहाँ भी इनका रैंक बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके बाद आप लोग देखो रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इन जोन, यदि इन्होंने कलकत्ता से अप्लाई किया है तो इनका जो जोन है उसमें इनका रैंक क्या है, तो उनका रैंक है आपका 2449 रैंक है 11,469 लोगों में से। अब ये जो मार्क्स है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आने के बाद का रैंक है, ओके, और ये जोन में रैंक है। अब यहाँ पे इसे ही आप लोग चेक कर सकते हो और भी अपना रैंक। और ये जो है आपका मेन आपका यहाँ पे शिफ्ट वाइज रैंक इन जोन, कोलकाता जोन में यदि आपका पेपर हुआ है 20 तारीख को तो आप इससे यह अनुमान लगा सकते हो 20 में जितने भी कैंडिडेट बैठे थे एग्जाम में उनका स्कोर क्या रहा है। यदि 145 लोगों में से 34 रैंक इनका रहा है तो रैंक अच्छा माना जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। अब मैं आपसे कुछ स्कोर कार्ड यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड। चलिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट हैं इनका आप लोग देख सकते हो, एनटीपीसी को अप्लाई किए थे इन्होंने, ईडब्ल्यूएस इनका कैटेगरी है। यहाँ पे जोन सेलेक्ट इन्होंने किया था, बेंगलोर जोन सेलेक्ट किया है। और उनका जो मार्क्स है वो 69.66 है आंसर की से मिलाने के बाद। और इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है वो केवल और केवल 71.83 जा रहा है, यानी कि केवल 71। अब यहाँ पे देख लो इनका अप्रॉक्स जो बढ़ रहा है 2 मार्क्स बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। अब उनका कम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट था। अब देखो ये जो इनका पेपर हुआ था ये आपका मार्च में एग्जाम हुआ था, और यहाँ जो है इनका भी मार्च में हुआ है, लेकिन इनका जो हुआ है वो 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो इनका स्कोर कार्ड देखो आप लोग, इनका जो आंसर की है उससे जो मार्क्स बन रहा है 9.33 मार्क्स बन रहा है। अटेम्प्ट इनका 100 था, आप लोग याद रखना। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है आपका नेगेटिव मार्किंग कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपके अटेम्प्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके नॉर्मलाइजेशन पे। अब इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना हो रहा है 31.71। अब यहाँ से मान लो आप लोग 10 से 31 का सफ़र, यानी कि यहाँ इनका 21 मार्क्स बढ़ रहा है, जबकि उनका केवल 2 मार्क्स बढ़ रहा था। तो उनका वो इजी शिफ्ट था, ये इनका हार्ड शिफ्ट है। इनको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट होगा।
अब देखो इनके शिफ्ट में जो भी होंगे उनको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे इनका जो पेपर हुआ था, इनका पेपर हुआ था 20 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। अब यहाँ पे कोलकाता से इन्होंने अप्लाई किया है। अब आप लोग यहाँ से मार्क्स देख सकते हो, उनका जो मार्क्स आ रहा है आंसर की से 66.33 मार्क्स आ रहा है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आ रहा है इनका 75.85 आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्स देखो तो 9 मार्क्स यहाँ भी बढ़ रहा है। तो ये जो आपका शिफ्ट था 20 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट जो आप लोग देख सकते हो जो है वो आपका मॉडरेट शिफ्ट है। अब यहाँ से और ये जो आपका शिफ्ट है 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, ये आपका हार्ड शिफ्ट माना जाएगा। तो ये लोग आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो आपका ये इजी शिफ्ट है। अब यहाँ पे एक और स्कोर कार्ड आप लोग देखो, इनका जो स्कोर है वो आंसर की से 57 बन रहा है। इनका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 22 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट को इनका एग्ज़ाम था। अब इनका जो स्कोर रहा है वो 57.66 आंसर की से रहा है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनका 74 चला गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अप्रॉक्स इनका मार्क्स बढ़ा 17 to 18 मार्क्स के अप्रॉक्स इनका बढ़ रहा है। तो इनका अभी हार्ड शिफ्ट माना जाएगा। सबसे हार्ड जो हो था उनका, जिनका आप लोग पहले मैंने दिखाया आपको वहाँ पे 21 मार्क्स बढ़ रहा था, इनका 17 मार्क्स बढ़ रहा है। तो आप लोग इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका मार्क्स कितना बढ़ने वाला है। यदि आपका 40 बन रहा है स्कोर तो आपका हो सकता है, अभी जैसे मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ लास्ट 2-3 रिजल्ट मैंने आपसे अभी शेयर भी किया है, वहाँ से देख लूँ तो आपका 21 तो आपका 61 के अप्रॉक्स मार्क्स जाएगा और कट ऑफ मान लो आपका 60 के अराउंड रहेगा तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यदि आपका इजी शिफ्ट है तो आप लोगों ने जैसा कि पीछे देखा है उनका स्कोर जो है 69 है, जबकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर केवल 71 है। तो यहाँ से केवल उनका 2 मार्क्स बढ़ा क्योंकि इजी शिफ्ट था। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट। और यदि आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे अपना आंसर की का लिंक इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना लिंक शेयर कर दो। मैं आपको आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता दूंगा, आपका रैंक बता दूंगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं है जो आप लोग यहाँ पर चेक करो ही करो। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और यहाँ का जो भी डाटा है वो मैं ये नहीं कहूँगा जो 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन बहुत हद तक इनका जो डाटा है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे टॉप 1 लाख स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ से जो भी आपका रिजल्ट निकल के आएगा उससे ज़्यादा फासला आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप के 1 लाख सीरियस कैंडिडेट हैं वही आपके कहीं भी सर्वे हो तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कट ऑफ को लेकर, यदि आपका रो मार्क्स 55 से 60 बन रहा है तो आप लोग सेफ हो, आप किसी भी जोन से हो। आप एक्सेप्शन को छोड़ के कहा था, 1-2 जोन के एक्सेप्शन को छोड़ के। यहाँ पे आप लोग देखो इनका जो स्कोर है रो स्कोर वो 57 है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 74 चला गया। तो इनका चांस है जो इनका रिजल्ट बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ इनका स्कोर कार्ड आप लोग देख लो, इनका जो मार्क्स है वो 43 के राउंड मार्क्स बन रहा है और इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 61 चला गया। तो अब इनका रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब इनका ये बिलासपुर का जोन जो है बिल्कुल सेफ जोन साबित हो, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स इनका थोड़ा सा कम हो गया, 43 हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा डाउट है, यहाँ कंफर्म नहीं कह सकते जो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिकॉर्ड था कट ऑफ को लेके। मैं जो आपसे शुरुआत से कहता आ रहा हूँ वो आज भी कहता हूँ, आपका जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगा वो 70 के अप्रॉक्स जाएगा। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। रो मार्क्स यदि आपका 55 है, 60 है तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखो। 50 है और यदि सेफ जोन से तो भी आपका रिजल्ट आएगा, क्यों घबराते हो। तो ये डाटा था। आशा करते हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में थैंक यू।